जमीन पर पानी की एक पतली धारा बह रही थी। प्यास से बेहाल एक गैंडा उसे पकड़कर पी लेना चाहता था, लेकिन तेज भागते हुए उसे एक घूंट लेने का मौका ही नहीं मिल रहा था। ये देखकर उसने स्पीड बढ़ाई, आगे जाकर रास्ता रोका और नीचे लेटकर इंतजार करने लगा। लेकिन आखिरी पल में पानी उसके सामने से ही मुड़ गया। अब तो वो सच में झुंझला गया, पर प्यास इतनी थी कि फिर से पीछे दौड़ पड़ा। भागते भागते पानी पीना नामुमकिन था, तो दोबारा आगे निकलकर खड़ा हो गया। इस बार जगह ढलान पर थी, सोचा अब तो नहीं बचेगा। काफी देर तक मुंह खोले खड़ा रहा, पर पानी आया ही नहीं। ऊपर देखा, कुछ नहीं। नीचे आया तो पता चला जमीन में एक दरार है और सारा पानी उसी में जा रहा है। अब दिक्कत ये कि उसका इतना बड़ा सिर उस दरार में घुस ही नहीं सकता था। तभी बगल में पड़े बांस पर नजर गई। एक टुकड़ा तोड़ा, पूरी ताकत से उसमें फूंक मारकर खोखला किया और उसे स्ट्रॉ की तरह दरार में डाल दिया। शुरू में प्लान काम कर गया, पानी ऊपर आने लगा, लेकिन जैसे ही आखिरी थोड़ा सा पानी बचा, बांस अंदर किसी पत्थर में अटक गया। उसने जोर लगाया पर पानी ऊपर नहीं आया, फिर भी छोड़ा नहीं। नतीजा, एक झटका लगा और जो थोड़ा बहुत पानी मुंह में था वो भी बाहर निकल गया। सच में हाथ आया, शिकार उड़ गया। उड़कर वो पानी पास की पत्ती पर गिरा और लुढ़कने लगा। वो दौड़कर पहुंचा कि मुंह से पकड़ ले, लेकिन वो भी फिसलकर एक गहरे गड्ढे में चला गया। अंदर झांका, पूरा अंधेरा, गहराई का अंदाजा नहीं। अब तो बांस से भी कुछ नहीं होने वाला था। थककर वो लगभग हार मानने ही वाला था कि अचानक दूसरी तरफ से अपनी ही आवाज की गूंज सुनाई दी। दोबारा दहाड़ा, तब समझ आया कि दोनों गड्ढे अंदर से जुड़े हैं, यानी पानी अभी भी अंदर ही कहीं है। अब दिमाग चला, एक छेद में जोर से फूंक मारी और दूसरी तरफ से पानी उछलकर बाहर आ गया। वो खुश होकर उधर भागा, पर फिर लेट हो गया। फिर कोशिश की, एक बार नहीं, दो बार नहीं तो गुस्से में और ज्यादा, पर अंदर छेड़छाड़ से पानी और गहराई में चला गया। तभी उसे हल्की सी बहाव की आवाज सुनाई दी। उम्मीद फिर जगी, कान लगाकर आवाज की दिशा पकड़ी। जैसे ही लगा कि पानी पास है, सींग से जोरदार वार करके दीवार में छेद कर दिया। मुंह खोलकर खड़ा रहा, लेकिन पानी फिर गायब। लगता है फिर से रास्ता बदल गया। अब वो पूरी तरह थक चुका था, लेकिन जिद भी कम नहीं थी। दीवारों में लगातार सींग मारता रहा, आज तो पानी पीकर ही रहेगा। आखिरकार घंटों की मेहनत के बाद जब सामने देखा तो हैरान रह गया। आगे एक बड़ा सा तालाब था। अब उसे उस एक बूंद के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं थी। और तभी वही भटका हुआ पानी का छोटा सा फव्वारा अचानक आकर उसके मुंह में गिरा। अब समझ नहीं आ रहा था हंसे या रोए।